everyone, once again welcome to our channel Indus Rangers and today we will discuss on the topic of miscellaneous errors. आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, थोड़ा मॉडरेट लेकर के मैंने आपको miscellaneous errors दिए हैं. First of all you have to write all these sentences in your copy, then I will discuss. तो उसके बाद आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ठीक है, इसके बाद आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. एरर्स को कोशिश करिए करने का. मैंने सबकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करा दी है. सबको आपको एक एक सेंटेंस को आपको केयरफुली रीड करके देखना है कि एरर होती कैसे है या कैसे इसमें एरर हो सकती है. उसके बाद आप मेरी वीडियो को प्ले करेंगे, तब आप समझेंगे कि कहाँ पे मैंने एरर बताई है. ठीक है, पहले आपको खुद कोशिश करनी है. एग्जाम नज़दीक है, ऐसे नहीं है कि मेरी वीडियो को आप देखते जा रहे हैं. अगर आपको जल्दी है तो वीडियो को प्ले करके भी रैंडमली आप देख सकते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके रूल्स आपके रिवीजन में आ जाएंगे. तो वॉट एवर यू विल, जिस तरीके से आपको सुविधा हो आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इज इन द मार्केट अराउंड प्लाजा. सेंटेंस ऐसे है. आपको इसमें सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब ठीक है कि नहीं, एडजेक्टिव ठीक है कि नहीं, आर्टिकल ठीक है कि नहीं. मिसलेनियस पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर्स है, बहुत ध्यान से. कह रहा है दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. अब यहाँ पे दिस टाइप तो है नहीं कि आपकी वर्ब प्लूरल होगी. दिस टाइप ऑफ है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग एकदम सही है. ठीक है, इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप. ठीक है, तो इसमें जो रूल आपने याद करना था वो करना था एनी ऑफ वाला. तो जिसमें भी एनी ऑफ हो, वन ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, ये वाले सेंटेंसेस जब भी आपको दिखें, एनी ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल रहता है. अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, शॉप दे दिया, इट मीन सिंगुलर दे दिया है. तो यहीं पे एरर थी, आपको यहाँ पे शॉप्स करना था. ठीक है, यहाँ पे होगा शॉप्स. ये राइट है, ये रॉन्ग है. तो याद रहेगा आपको. इस वाले पार्ट में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल रहता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आगे वर्ब नहीं मांगी है, यहाँ पे एनी ऑफ द शॉप. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉप्स इन द मार्केट अराउंड प्लाजा. डन. नाउ नेक्स्ट. हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, मैं मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचा ही था. वेयर आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, जहाँ पे मुझे पता चला क्या, कि बहुत बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया है. ठीक है, तो अब इस वाले सेंटेंस में क्या रूल फॉलो करना है, जब भी आपका हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो बच्चों ये याद रखिए, हार्डली हो या फिर स्कार्सली हो. ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, दोनों में से कोई भी होगा. आपका जो आगे का कंजंक्शन यूज होगा वो हमेशा व्हेन होगा. ठीक है, और नो सूनर के साथ, नो सूनर हो तो उसके साथ आपका देन यूज होता है. इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए हार्डली स्कार्सली को याद करेंगे एच और स्कूल. ठीक है, होम का मतलब स्कूल का वर्क और होम का वर्क. W फॉर वर्क, S फॉर स्कूल, H फॉर होमवर्क. वर्क किसका करते हैं हम, स्कूल का करते हैं और होम का करते हैं. तो S फॉर स्कूल, H फॉर होमवर्क. ठीक है, और नो सूनर का हम ले लेंगे NS, यानी कि ऐसे NST, नेस्ट. चिड़िया क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है. तो नो सूनर देन. अब कभी कभी आपकी एरर्स में ये देन भी दे देता है, THEN. तो बच्चे सोचते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ये वाला देन लगा के आ जाते हैं, सॉरी ये वाला लगा के आ जाते हैं, ये गलत होता है. इसके साथ देन कंपैरिजन वाला यूज होगा नो सूनर के साथ. ठीक है, याद रहेगा. तो अपनी कॉपी में साइड में ये नोट जरूर कर लीजिए, ये वाला रूल. हार्डली स्कार्सली यूज होगा तो उसके साथ व्हेन का कंजंक्शन आप यूज करेंगे. अब यहाँ पे क्या एरर है, हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर, यही एरर है. यहाँ पे आपको व्हेन यूज करना है. व्हेन आई लर्न, जब मैंने बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में सुना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज पार्टी कलीग्स हैव बीन गिवन अ वार्म रिसेप्शन एट द फंक्शन. ठीक है, द मिनिस्टर. अब मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है. अलॉन्ग विद हिज पार्टी कलीग्स, पार्टी कलीग्स क्या है आपका, प्लूरल है. अलॉन्ग विद आपका यहाँ पे
प्रोनाउन की तरह काम किया। ठीक है, तो आपने इसमें याद करना है कि जितने भी आपके ये वर्ड्स होते हैं चारों लिख लीजिए कौन कौन से। अलॉन्ग विथ तो यहाँ पे लिखा है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इन एडिशन टू, along with, together with, together with, टुगेदर विद। ठीक है, तो कौन कौन सा हुआ आपका अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, टुगेदर विद। जब भी आपके ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो इनके जो अकॉर्डिंग टू रूल आपका वर्ब फॉलो करनी है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो होती है। अब देखिए यहाँ पे अलॉन्ग विद आ गया है। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे वर्ब ठीक है कि नहीं, तो आपने बस इतना याद रखना है अलॉन्ग विद से आपका दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो आपको बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं रूल फॉलो करना है वर्ब को, आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। और पहले वाला सब्जेक्ट आपका क्या है, द मिनिस्टर, जो कि एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपके सिंगुलर वर्ब यूज होगी हैज। ठीक है, अब आ जाइए अपने ये तीन ऑप्शन पे। ये जो तीन आपके वर्ड्स हैं जी, इनसे अगर आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं इन एडिशन टू से या एज वेल एज से या टुगेदर विद से, तो आपका पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी को रूल वर्ब फॉलो करेगी। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। बच्चे इसमें मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो एरर करके क्या देंगे, इसको भी सिंगुलर कर देंगे, इसको भी सिंगुलर कर देंगे, तो बच्चे वहाँ पे यही गलती करते हैं। या फिर जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ पे प्लूरल इसको दिया हुआ है, इसको सिंगुलर दिया हुआ है, तो कलीग्स को मानते हुए यहाँ पे प्लूरल वर्ब वो सही मानते हैं। लेकिन आपने अगर ये याद कर लिया कि ये जितने भी चारों वर्ड्स हैं ये जो वर्ब इनकी फॉलो करती है वो पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करती है, तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, you should not be quick in giving advice lest you will be perceived as interfering in others affairs. You should not be quick in giving advice. तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी को एडवाइस देने में। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसको ध्यान दीजिए। इसमें दो तरीके से आप याद करेंगे। लेस्ट के साथ अगर आगे सेंटेंस में विल बी नॉट दिया है तो वो भी गलत हो जाएगा। मतलब लेस्ट के बाद कोई भी वर्ब यूज होगी और उसके आगे नॉट यूज है तो वो गलत है। लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो इसमें आप नॉट नहीं यूज करेंगे, नहीं तो अन्यथा। लेस्ट मतलब होता है अन्यथा। यू विल बी परसीव्ड एज इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स, तो नहीं तो तुम किसी और के अफेयर्स में, ये जो दूसरों का वाद विवाद होता है, इसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप याद रखें लेस्ट वर्ड दिया हो, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि जब भी आपका ये जो आगे वर्ड दिया रहता है यहाँ पे विल भी नहीं यूज होता है, यहाँ पे शुड यूज होता है। लेस्ट यू शुड बी परसीव्ड, बी रहेगा, शुड यूज होगा आपका विल की जगह पे। चाहिए का सेंस देता है तो आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पे पहले तो शुड नॉट भी दिया है, ये अलग सेंटेंस है, लेकिन लेस्ट के आगे जो वर्ड बना है उसके आगे आपको शुड यूज करना है मोडाल्स। तो लेस्ट यू शुड बी परसीव्ड एज इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। ठीक है, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का कंजंक्शन आपने यूज करना है। डन। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, उसकी इनोसेंस के वजह से, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश अ चीट फॉर एन इनोसेंट पर्सन। इनोसेंट पर्सन वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, मतलब भेद नहीं कर पाता है कि कौन चीट करने वाला है और कौन इनोसेंट पर्सन है, यह ईमानदार है। इनोसेंट यहाँ पे ईमानदार कोई लिया हुआ है, इनोसेंट पर्सन हो या फिर कोई ईमानदार हो। बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, उसकी मासूमियत की वजह से वो पहचान नहीं पाता है, अलग नहीं कर पाता है कि कौन चीट वाला है और कौन ऑनेस्ट है या कौन इनोसेंट है। ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश अ चीट फॉर एन इनोसेंट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर, तो यहाँ पे आपने कुछ सेंटेंस को ध्यान से देखे। बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, उसकी इनोसेंस की वजह से, ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश, वो भेद नहीं कर पाता है, अ चीट फॉर एन इनोसेंट पर्सन। अब यहाँ पे फॉर नहीं होगा क्योंकि के लिए नहीं है, फ्रॉम मतलब इनोसेंट पर्सन में से चीट करने वाले को नहीं, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होगी, फॉर नहीं। यहाँ पे के लिए का सेंस नहीं जा रहा है। अगर आप इस सेंटेंस की हिंदी बनाएं
तो के लिए थोड़ी ना सेंस जा रहा है, इसका जा रहा है इनोसेंट पर्सन में से चीट करने वाले को नहीं पहचान पाता है, तो फ्रॉम एन इनोसेंट पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे प्रेपोजिशन की एरर थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एवरी डे व्हेन ही पासिस थ्रू दिस साइड, हर एक दिन जब वह यहाँ से होकर के गुजरता है, ऑल द एम्प्लॉय गैदर अराउंड टू हैव अ ग्लिम्स, हर एक एम्प्लॉय उसको देखता है, गैदर अराउंड उसको घेर लेता है उसकी एक झलक पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑल यूज हुआ है प्रोनाउन, तो ऑल के साथ जब भी आप सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय इज अ सिंगुलर वर्ड, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे। ये रूल आपने याद रहे, प्रोनाउन ऑल के साथ हमेशा जब भी आप आगे सब्जेक्ट यूज करेंगे वो प्लूरल यूज होना चाहिए। और हेयर वी यूजिंग ओनली सिंगुलर एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम्प्लॉयज, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे बस इसमें यही एरर थी, आप इसमें रूल इस वाले में 6 नंबर के रूल में अपने आगे रूल में लिखेंगे कि ऑल के साथ ऑल प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको ये रूल याद रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग, और कोई जो स्टेशन है वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि दार्जिलिंग, विद इट्स सीनिक ब्यूटी। सीनिक ब्यूटी मतलब होता है उसके जो दृश्य है, दृश्य जितने भी सुंदर है, इतना कोई और स्टेशन नहीं है हिल स्टेशन जितना कि दार्जिलिंग है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, दार्जिलिंग से अदर हिल स्टेशन की कंपैरिजन हो रही है। तो जब भी आपका ऐसे कंपैरिजन हो तो आपने सिर्फ नो वर्ड नहीं यूज करना है, नो हिल स्टेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन शो करने के लिए आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, नो अदर। यहाँ पे यही थोड़ा सा मिस था, नो अदर हिल स्टेशन। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि और बाकी के जितने भी हिल स्टेशन है वो दार्जिलिंग जितने सुंदर नहीं है। अब यहाँ पे सेंटेंस ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मिसप्रिंट मान लीजिए या जो मिस था वो नो अदर था, तो अदर को आप ऐड कर लेंगे। इस वाले सेंटेंस में, इस वाले एरर में आपने याद रखना है, जब भी दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा और एक में उसको शो नहीं किया हुआ है, बस उसकी क्वालिटी बताई हुई है, तब आप उसमें नो अदर लगा करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट इज ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पर जतिन इंट्रोड्यूस मी, जतिन ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से, हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, जो कि क्या है, संगीतकार है और क्या है, वैज्ञानिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखें, यहाँ पे जिससे इंट्रोड्यूस कराया वो एक सिंगुलर पर्सन है, ध्यान से देखिए, हिज फ्रेंड, मतलब यहाँ पे अगर फ्रेंड्स होता तो वो प्लूरल हो जाता कि अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है हिज फ्रेंड, अपने एक दोस्त से। जतिन ने मुझे रिक्वेस्ट करने पे अपने एक दोस्त से इंट्रोड्यूस कराया, तो हिज फ्रेंड है तो वो सिंगुलर हुआ ना, तो हु इज, आप इसको ऐसे पहचान लीजिए, हु इज। अगर यहाँ पे होता इंट्रोड्यूस मी टू देयर फ्रेंड्स हु आर, तब यहाँ पे आपकी वर्ब क्या हो जाती, प्लूरल हो जाती। अब आप ध्यान से देखें, जब यहाँ पे फ्रेंड भी आपका सिंगुलर है, वर्ब भी आपकी सिंगुलर है, तो जो आपके नाउन बने हैं, जो आपके सब्जेक्ट बने हैं, वो क्या है, वो एक सिंगर भी है और वो साइंटिस्ट भी है। तो एक ही पर्सन की क्वालिटी बताए हुए है, ये सिंगर और साइंटिस्ट, ये आपके फ्रेंड की क्वालिटी है जो उसने इंट्रोड्यूस करा है। तो जब वो एक ही पर्सन है तो आर्टिकल एक लगना बनता है। तो यहाँ पे ये मिस है कि यहाँ पे आपको ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते और वो साइंटिस्ट और बहुत कुछ होते, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कोई कुछ था कोई कुछ था, लेकिन यहाँ पे एक ही फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया, वो सिंगर भी है साइंटिस्ट भी है, तो एक पर्सन है, तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए लगाना होता है। वी हैव टू यूज अ सिंगुलर आर्टिकल ए। अगर यहाँ पे आपका जो ये क्वालिटी है जो वो वोवल साउंड करती, तो आप एन आर्टिकल लगाते, लेकिन सिंगर तो आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपकी ए आर्टिकल लगेगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वो एक ही है जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। तो देखा आपने, मैंने आज आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे मिसलेनियस एरर्स कराई। ऐसे ही आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम नज़दीक है, इसके बाद मैं और मिसलेनियस एरर्स आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। फॉलोइंग मी, थैंक यू।